चोट तो आपको भी लगी है। एक काम करते हैं, हम दोनों ही ड्रेसिंग करवा लेते हैं। जी। बस स्टिचिंग हो गई है आपकी। अब आप अपनी आंखें भी खोल सकती हैं और अपने दोस्त का हाथ भी छोड़ सकती हैं। ओह, सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला मैंने आपका हाथ। अरे रिलैक्स, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ आपका डर। आपको डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड से डर लगता है। मैम, आप अपना नाम बोलिए। सर, मेरा नाम रीना है। मैम, ये लो, मैंने आपकी मेडिसिन लिख दी हैं। और हाँ, अब आप अपना नाम बोलिए। मेरा नाम अनिकेत है। ये लो, आप भी अपनी मेडिसिन ले लेना, ओके? और अभी आपको 1 सप्ताह तक ड्रेसिंग करानी पड़ेगी। मिस्टर अनिकेत, आपका घाव तो थोड़ा गहरा है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओह माय गॉड, 9 बज गए। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी रीना जी, मेरी वजह से आप लेट हो गई। वैसे मुझे भी कॉलेज ही जाना था, पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं चलती हूँ। रीना जी, वैसे अब आप कहाँ जा? हाँ, अब मैं घर जा रही हूँ। सॉरी एंड थैंक यू। उसने मुझे सॉरी और थैंक यू दोनों क्यों बोला? अरे मैं भी ना कहाँ खो गई थी। गुड नाइट अनिकेत एंड मिस यू। गुड मॉर्निंग अनिकेत। आपका चेहरा मुझे हर सुबह नई ताजगी देता है। अब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। आर्यन, अब जल्दी उठो बेटा और चलो, जल्दी, नाश्ता का समय हो रहा है। मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। क्या मम्मा, मुझे सोने दो ना प्लीज। नहीं बेटा, मुझे आज दिनेश अंकल के घर भी जाना है। वो बाहर गए हैं तो मेरे ऊपर ऑफिस की सारी जिम्मेदारी है। मम्मा, दिनेश अंकल वो मेरे घर कितने दिनों से नहीं आए हैं। मुझे उनसे मिलना है। अभी आपके दिनेश अंकल बाहर गए हैं। जब आ जाए तो मिल लीजिएगा। फिलहाल आप जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, आज हो सकता है मुझे लौटने में देर हो जाए। और हाँ, मुझे दिनेश जी के घर भी जाना है। मम्मा, मैं भी चलूंगा दिनेश अंकल के घर। बेटा, अभी आपके दिनेश अंकल ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। जब वो आ जाएंगे तब हम उनके घर चलेंगे, ठीक है? और अब आप अपनी नानी माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ओके मम्मा। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। रीना मैम, दिनेश सर नहीं आए क्या आज? नहीं, वो तो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए बाहर गए हैं। बोलो, क्या काम था? मैम, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। ओके, पर मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती। 2 दिन बाद दिनेश सर वापस आ जाएंगे, तब ले लेना, ओके? वैसे भी ऑफिस में अब बहुत ज्यादा काम है। ओके मैम, थैंक यू। आज तो कपड़े भी बहुत इकट्ठे हो गए। चलो टेरेस पर ही सुखा आता हूँ। आ गई बिटिया, बड़े साहब तुमको याद कर रहे थे। जी काका, कैसे हैं आप? ऑफिस का काम खत्म करके तुरंत ही आपके पास आ गई। हम ठीक हैं बिटिया। अब तुम बड़े साहब के पास चलो, हम तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आते हैं। कैसे हैं दादाजी अब आप? अरे बेटा, तुम आ गई हो तो अब खराब तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं बेटा, पर तुम हो कि आती ही नहीं हो अपने दादाजी से मिलने। सॉरी दादाजी, वो मैं ऑफिस के कामों में बहुत बिजी हो गई थी और आर्यन पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, इसी वजह से नहीं आ पाई। बाकी आपने अपनी दवाई ली और आप परहेज कर रहे हैं या नहीं? हाँ बेटा, मैंने अपनी दवाइयाँ भी ले ली हैं, और दिनेश के होते हुए मैं अनपरहेज कैसे कर सकता हूँ भला? स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देकर जाता है। हाँ तो ठीक है ना दादाजी, सही तो करते हैं दिनेश सर, वरना आप बंद परहेजी शुरू कर दोगे तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। बस बेटा दिनेश का घर बस जाए, तब इस दुनिया को छोड़कर तेरी दादी के पास जा पाऊं। एक तेरी हाँ का ही इंतजार है बेटा। तू तो जानती है कि दिनेश जिद कर बैठा है। वो शादी करेगा तो तुमसे, वरना किसी से नहीं, और तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। अब लगता है
मेरी आखिरी ख्वाहिश अब अधूरी रह जाएगी। अरे हरी काका अभी तक नहीं आए। हरी काका जल्दी आइए, मुझे घर भी जाना है, लेट हो रहा है। आ गया बिटिया, बस। तुम तो बड़ी जल्दी जा रही हो, क्यों? अभी अभी तो आई हो। जी काका, थोड़ा जल्दी जाना है, बस दादाजी को देखने आ गई थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों अनिकेत, क्यों रुलाती है ये दुनिया? क्यों ऐसी परिस्थितियां आती है जहां मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है? मैं आपसे प्यार करती हूँ और मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सारी दुनिया को क्यों समझ में नहीं आता है? कितनी अच्छी चल रही थी हमारी जिंदगी, आपसे प्यार हुआ था और आप मेरी जिंदगी बन गए। अरे आज भी लगता है लेट हूँ। अरे छमक छलोक कहाँ से चली आ रही हो? कॉलेज जाने का सही समय भी नहीं पता क्या? जब मन चाहा मुंह उठाया और चली आई। वैसे अपना नाम तो बताओ, हम तो तुम्हारे स्वागत के लिए कब से खड़े हैं। अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बहरी है? ओ हेलो, तुझे कुछ बोल रहा हूँ मैं। ये आंख किसको दिखा रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को हाथ लगाने की? तुम जैसे बदतमीज लड़कों की वजह से लड़कियां लड़कों पर भरोसा नहीं करती हैं। सॉरी, वो और मैंने तुम सबको पहले ही वार्न किया था ना, फिर भी तुम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आज आखिरी बार है, अगर आज के बाद किसी भी लड़की से कोई बदतमीजी की तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब माफी मांगो और निकलो यहाँ से। हमको माफ कर दीजिएगा आप, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहा है? माफी मांग, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद ऐसा कुछ ना करिए जिसके बाद आपको अपनी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। चलो अब निकलो यहाँ से। और सुनो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, तो बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। थैंक यू। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप भी इसी कॉलेज में। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि आप इसी कॉलेज में आ रही हैं। और थैंक यू की कोई बात नहीं। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, किसी में हिम्मत ना हो कि वो आपको कुछ कह सके। वैसे एक बात पूछी आपसे? जरूर पूछिएगा, पर अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। आप चाहें तो लंच टाइम में हम कैंटीन में मिल सकते हैं। कैंटीन में आपका इंतजार करूंगा। ओके ओके, एज योर विश। अरे मैं कहाँ खो गई? बाबूजी की मेडिसिन खत्म हो गई होगी, उनकी मेडिसिन भी लेनी है, पर यहाँ तो कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, शायद पीछे रह गए होंगे। अरे भाभी, आप आइए ना, इस बार तो आप बहुत दिनों बाद आई। और आप अकेले? आर्यन कहाँ है हमारा? अरे सांस तो लेने दो कि सारे सवाल एक ही बार में पूछ लेगी निमिषा। वो क्या है ना, आप इतने दिनों बाद आओगी तो सवाल तो बनते हैं ना। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और सुन, पानी के साथ मेरी मिठाई भी लेकर आना, मुझे पता है बाबूजी ने जरूर मेरे लिए लाकर रखी होगी। अरे कमाल है भाभी, आपको पहले से ही सब कुछ पता होता है क्या? मुझे पता है, पापा जी ने मेरी फेवरेट मिठाई जरूर लाकर रखी है। चलो ठीक है, मैं आपकी मिठाई भी लेकर आ रही हूँ। अरे रीना बेटा, तुम कब आई? नमस्ते, आप कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, पर तुम बहुत दिनों बाद आई हो इस बार। और आर्यन कहाँ है? हाँ, वो मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। अभी तो ऑफिस से सीधा यहाँ आई हूँ, इसलिए आर्यन नहीं आया। और आपकी तबीयत कैसी है माँ? और पापा जी कैसे हैं? मुझे अचानक से ऑफिस से आते टाइम याद आया कि पापा जी की दवाइयाँ खत्म हो गई होगी, इसलिए बस मैं दवाई लेकर चली आई। भैया भाभी कहाँ है? कितना ख्याल रखती हो तुम सबका, बिल्कुल अनिकेत की तरह। वो भी तुम्हारी तरह कितना भी बिजी होता, पर सबकी जरूरतों का ख्याल रखता था। पता नहीं किसकी नजर लगी,
लगता है वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में ग्रहण की रात बनकर रह गई। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।